बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैंने कहा कि हमारे यहाँ कराची में इस वक्त बारिश का मौसम है और अच्छी पहले बहुत तेज़ बारिश थी, अभी तो कम हो गई है। लेकिन मैंने कहा चलो आज हमारे यहाँ आलू भरी रोटी पराठे पक रहे हैं, तो मैंने कहा उससे पहले कि मैं आपको भी दिखा दूँ कि हम आज आलू भरी पराठे पका रहे हैं, तो मैंने कहा इसकी एक वीडियो भी हो जाएगी साथ साथ। तो आज हम बना रहे हैं आलू भरे पराठे। अभी हमने आलू बॉयल किए हैं और अभी इसको छीलने के बाद बाकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आलू छील के फारिग हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं तमाम सामान लगा के आपको दिखाऊँगा इसमें क्या क्या डलना है और किस तरीके से डलना है और क्या क्या और मज़ीद डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने देखें अभी आलू जो है बॉयल कर लिया और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि ये मैश कर रहा हूँ। और मैश कर देख रहे हैं कि आप इस तरीके से इसको मैश करना है बिल्कुल आलूओं को, ताकि ये आलू जो है ना इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, यानी कि वो मतलब है कि मोटा ना हो, उससे क्या है रोटी आपकी फट जाएगी। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से मैंने इसको मैश करना है। मैशर हो तो मैशर से भी कर सकते हैं, हम किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब है कि ज़्यादातर कोशिश हाथ से जो है आपको हर चीज़ पता चल रही है कि कहाँ से मोटा है, वहाँ से आप इसको बारीक करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से अभी और तमाम चीज़ें मैं लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा आलू का भुर्ता जो मैंने बनाना है वो रेडी हो गया। आलू मैंने देखें ये मैश करके रखे हैं, इसी के साथ ये हरा धनिया है, कुटी मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, ज़ीरा है और नमक है। ये चारों चीज़ें हैं और उसी के साथ ये आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें ये हरी प्याज है, उसको भी मैंने चॉप करके रखा है। इसी के साथ हरी मिर्चें ये चॉप करके रखी हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद फिर आटा गूँध के आटे पेड़े में भर के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए कि मैंने ये आलू इसके अंदर ये देखिए मैश करके डाले हैं। मैंने आपको बताया था कि देखें आलू आपके इस तरह मैश हो के आपको उसमें गुठली नजर ना आए। और ये देखें ये अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये हरी प्याज जो मैंने काट के रखी थी, ये तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा है। और उसी के साथ मैं आपको बताना चलूँ कि ये देखें ये आप देख सकते हैं कुटी हुई मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा है, इसको भी ज़रा सा कूट। अभी मैंने इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया उसको क्रश किया हुआ है, ज़ीरा और नमक और कुटी हुई मिर्चें डाली है। और इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि देखेंगे इसमें ग्रीन चिल्ली है, जो कि हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी 4 अदद बड़ी बड़ी, उसे मैंने वो भी डाल दी। ये देखें ये मैं इस तरीके से इसमें डाल दी है। और उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया जो कि मैंने काट के रखा हुआ है ये भी इसमें डाल दूँगा। ये देखें, और अब ये डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें रोटी में आपको भर के भी दिखाऊँगा कि किस तरह भरा जाता है और किस तरीके से क्या होता है। इस तरीके से मैंने दबाना है और ये अब देखें दब चुकी है। और जब ये दोनों किनारे आपस में जुड़ गए तो अब इसको हम इस तरीके से करेंगे तो इससे कोई भुर्ता बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखें आपको आज की ये रोटी अभी मैं आपको पका के भी दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखें इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाने पहले इसके, इस तरीके से छोटे पेड़े बनाइएगा और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से थोड़ी थोड़ी रोटी बनाएं और उसके बाद आप इसमें इस तरीके से आलू फैला दें। ये देखें ये आलू इस तरीके से फैलाने, और ताकि ज़्यादा हो तो मज़ा भी जब भी आता है आलू भरी रोटी में कि आलू हर निवाले में आए। और ये नहीं कि जी वो पता चला जी ज़रा से आलू लगाए तो उसमें मज़ा भी नहीं आता है। और ये देखें इस तरीके से मैंने ये रोटी बढ़ाई है और अब ये दूसरी रोटी मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा देनी है। ये देखें अब मैंने क्या करना है, इसके किनारों को इस तरीके से दबा देना है। ये देखें, और ये जब इस तरीके से दबा दूंगा ये एक दूसरे से चिपक गए, तो जिस वक्त हम इसको तवे पर डालेंगे तो इससे अलग नहीं होगी ये रोटी। ये देखें ये इस तरीके से हमने करना है। ये देखें खुलेगा नहीं यहाँ से, तो इस तरीके से हमने इसको दबा देना है और दबाने के बाद रखते जाएंगे। तो फिर आपको
जैसे ही मैं इसको रोटी को पकाऊंगा फिर उसका भी दिखाता हूँ, और एक रोटी मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से होता है ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको बढ़ाना है, और बढ़ाने के बाद इसको इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद इस तरीके से मैंने इसमें भुर्ता जो हम आलू का बनाया है वो इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद हमें मतलब इतना रखना है कि जो मतलब है कि समझ में आए कि हाँ यार कोई खा रहे हैं तो कुछ पता चले, ये नहीं कि वो खाली रोटी बस पता चल रही है और खाने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो ये इसके ये देखें इस तरीके से, क्योंकि वो नीचे वाली बड़ी है ये थोड़ी छोटी है, इसको और बड़ा कर लें ताकि ये बिल्कुल एडजस्ट हो सके इसके साथ। ये देखें ये दोनों रोटियाँ ऐसी हो गई। अब हमने इसको इस तरीके से दबाना है, ये देखें इस तरीके से मैंने दबाना है, और ये अब देखें दब चुकी है। और जब ये दोनों किनारे आपस में जुड़ गए तो अब इसको हम इस तरीके से करेंगे तो इससे कोई, जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि देखिए मैंने आपको भर के दिखाई है, और इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। ये देखें ये पराठा बड़ा होना शुरू हो गया। और आप क्योंकि ये देखें इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं दोनों तरफ से, और करने के बाद ताकि ये गोल हो जाएगा बिल्कुल। अब ये देखें कि आपका कि ये पराठा गोल हो गया। जैसे कि आप ये देखें कि पराठा मेरा बिल्कुल गोल हो चुका है, और अब मैं इसको तवे पे डालने लगा हूँ। ये अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल हल्का किया हुआ था, अभी थोड़ा तेज़ करूँगा ताकि ये जल्दी पक जाए। और अब आप देखें कि ये पकना शुरू हो गया, आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि इसके धुआं उठ रहा है। तो धुएं से ये अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ जी ये पक रहा है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें थोड़ा सा हमने क्या करना है कि इसको ऑयल लगा देना साइडों पे। ये देखिएगा ये थोड़ा सा साइडों पे ऑयल दें इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये देखिए ये थोड़ा पक जाएगा, किनारे पक जाएंगे सही होके, और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे डाल दें ताकि हम जब पलटी करें तो ये चिपकेगा नहीं। तो ये देखें ये हो गया। अब मैं आपको इसको पलट के भी दिखाता हूँ, ज़रा पहले थोड़ा सा हो जाए फिर मैं आपको पलट के दिखाता हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से आप इसको करें ताकि ये चिपके भी नहीं और निकल भी आए। फ्लेम तेज़ करते रहिएगा। जैसा कि अभी मैं आपको बताते चलूँ कि इससे पहले मैं दाल का पराठा भी आपको अपने चैनल पे दे चुका हूँ, जो कि आप लोगों ने शायद देखा भी है, बहुत से लोगों ने। तो उस दाल के पराठे का भी मैंने बताया था कि दाल जो है हम लोग क्या करते हैं कि दाल बच गई उसको खुश्क किया और उससे हमने रोटी बना ली, पराठे बना लिए। तो आज मैंने कहा कि क्यों ना हम, क्योंकि कराची में इस वक्त काफ़ी दिन से बहुत बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से जो है ना मैंने कहा चलो आज बारिश भी है, बच्चे भी मेरे खा लेंगे और मैं खुद भी इसका शौकीन हूँ, तो मैंने कहा मैं भी खा लूँगा। तो मैंने कहा आज अपने चैनल पे के नाज़रीन को भी ये दिखाता चलूँ कि देखें इस तरीके से इसको बनाना है। और अब आप देख लें कि मैंने इसको पलटी लगा दी। बहुत बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है ना मैंने कहा चलो आज बारिश भी है, बच्चे भी मेरे खा लेंगे और मैं खुद भी इसका शौकीन हूँ, तो मैंने कहा मैं भी खा लूँगा। तो मैंने कहा आज अपने चैनल पे के नाज़रीन को भी ये दिखाता चलूँ कि देखें इस तरीके से इसको बनाना है। और अब आप देख लें कि मैंने इसको पलटी लगा दी, एक दफ़ा पलट दिया है। अब इसमें मुझे पता है कि किधर से ये जल रही है, किधर से क्या है, किधर से हवा तेज़ है, वो सारी चीज़ें आपकी नज़र में आती जाएगी। तब ये देखें जब ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाती है, और मैं दिखाता हूँ फिर आपको इसको खा के भी दिखाएँगे कि किस तरह इसको खाना है, क्या करना है। ये देखें इसका फूल अगर ज़्यादा फूले तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसको इस तरीके से ज़रा सा मार दीजिएगा ताकि ये फूले नहीं, क्योंकि फूलेगी तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगी रोटी, और एक रोटी अलग हो जाएगी और एक जो है ना वो उसके साथ। ये देखें माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी है। और अभी थोड़ी देर में मैं बस ये समझ लें कि ये रेडी हो जाती है। और बरसात में ख़ासकर ये खाने का बहुत मज़ा देती है, बरसात का मौसम हो और या तो ये हो या इसके साथ फिर हम पकौड़े कह सकते हैं कि पकौड़े। ये देखें ये आलू का पराठा मेरा रेडी हो गया है, और इसको जितना लाल करना हो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि घी की भी ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है, और उतना ही ये लाल होता चला जाएगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि लाल हो गया है, और लेकिन मज़ीद लाल करने के लिए मुझे और घी डालना पड़ा है, क्योंकि इसको मज़ा भी जब भी करता है कि ये कड़क हो। करारा पराठा तो मज़ा इतना आंदा है कि जो खाने
करारा पराठा ता मज़ा लगता है कि जो कर दी मूँह आवाज़ आवे। तो हुण वेखो ए मेरा पराठा जिहड़ा लालो लाल हो गया। तो इंशाअल्लाह जो इन्हू खाओगे तो कलर की आवाज़ आएगी। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये पंजाबी में थोड़े से ज़िक्र मैंने कहे हैं कि मेरे नाज़रीन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनको पंजाबी का नहीं पता। तो ये मैंने कहा कि करारा पराठा वो अच्छा लगता है कि जब मुंह में रखो तो उसकी आवाज़ आए कलर। तो ये मैंने आपको बताना था, क्योंकि कुछ पंजाबी आती है तो उसके लिहाज से मैंने आपको ये लफ्ज़ इन लोगों के लिए भी हैं। तो ये है बारिश के मौसम का बेहतरीन तोहफ़ा जो कि आज मैंने आपको बना के दिखा दिया है। और अभी ये खा के भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि ये एक पराठा मैंने आपको दिखाना था। अब इसके बाद ये मेरी बेटी जो है लाइबा खान, जो कि इस वक्त कैमरामैन है, वो भी बनाएंगी इसके बाकी पराठे। और मैंने भर दिए हैं, मतलब भुट्टा वगैरह भर के रख दिया है, बाकी ये कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं बस ये लास्ट है। हाँ, वीडियो एंड हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपको बता दूं कि अभी खा के भी ये सब हमारी लाइबा खान और लाइबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी बेटी मुस्फरा खान बहुत बेहतरीन, हर चीज परफेक्ट है, जिन्होंने तोड़ के खा के बताया। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बहू से लाइबा किरण से कि वो भी इसको खाएं